बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दरस कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बाबा आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर है। आज दूसरा दिन है, तुर्की में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं इस्तांबुल के शहर में मौजूद हूँ और इस शहर के एक बहुत ही रूहानी इलाके में मौजूद हूँ जिसे इस्माइल आगा जी का इलाका कहते हैं और सुल्तान फ़ातिह का इलाका भी कहा जाता है इसको। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ उसको पहले आप ज़रा देख लें, फिर इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये ज़रा देखें, आइए, ये देखें, बड़ी नायाब चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ज़बरदस्त। आए ज़रा देखें, इधर देखें, ये देखें, इधर आइए। ये शाहकारी जो है ना इनकी, वो बड़ी नायाब है। जी जी शाहबाज भाई, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इनकी जो शाहकारी है और इनकी जो फ़नकारी है और दस्तकारी है, चाहे मार्बल पर हो चाहे लकड़ी पर हो, ऐसे पूरी दुनिया में मुमताज़ है। और पूरी दुनिया में लोग चाहे कारपेट की शक्ल में क्यों ना हो, क्योंकि कारपेट का बड़ा कारखाना भी यहाँ मौजूद है, वो जो फल है, तो यहाँ से लोग पूरी दुनिया में मतलब मंगवाते हैं और अपनी मस्जिदों में जो जीनत जो भोजन करते हैं वो इनसे फायदा। और मार्बल की भी फैक्ट्री सुना है यहाँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री। जी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री और पहाड़ों के दस्तकारी है। तो ये है वज़ू खाना, है ना? जी उसमें पानी डाला जाता है। जी, पहले इसमें पुराने उसमें ये था कि इसको पानी से भर दिया जाता था। अच्छा, इसको पानी से भर दिया जाता था। अच्छा। और पानी का स्टोर यहाँ पर रहता था। अच्छा। और यहाँ से एक नल जो है वो निकलेगा। अच्छा। और यहाँ से पानी वो बहकर यहाँ से नाली के जरिए नीचे चला जाएगा जगह में। अच्छा, वो नल नज़र आ रहा है, आइए। जी, ये देखें नल, ये नल की क्या खुसूसियत है ये आप बताइए। बस मुझे तो मालूम है, लेकिन आपसे सुनना चाह रहे हैं इस बात। ये नल जो है ना, असल में अब यहाँ पर एक रिवायत ही बन गई है कि उस्मानी तर्ज तामीर के जो खूबसूरत नल होते थे, हालांकि नल अब वो सादे वाले भी आ गए हैं। अच्छा। लेकिन ये इसको अपनी रवायात को महफूज रखने के लिए अभी तक ये इसी का पीतल का तांबे का जो नल है वो बनाते हैं और उसके साथ ये अपनी पूरी उसके अंदर खूबसूरती डालते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि ये लोहे का नहीं है तो इसमें जंग नहीं लगता। तो ये अबता हयात ये इस तरह से चलता रहता है। बड़ा मैंने ये फ़लस्तीन के अंदर भी जगह जगह देखो, मस्जिद अक्सा के वहाँ जो वज़ू खाने हैं उसके अंदर भी ये मौजूद है। जी। और ये देखें, ये भी मेरे ख्याल से वज़ू खाना है या सबील है, क्योंकि सबील अक्सर हर जगह पानी पीने की। जी, ये वो किस तरह इसको सजाया गया है, यानी आदमी जिसका पानी पीने का दिल नहीं भी करता होगा वो भी आएगा। और मुझे भी दिल कर रहा है, लेकिन हम पानी अभी नहीं पिएंगे क्योंकि तो ये चीज़ है। अब आगे दिखाते हैं, ये दिखाएँ ज़रा, आइए। अच्छा, यहाँ एक और जो फनकारी है वो दिखानी है, जल्दी आगे आए, अगर आवाज़ आएगा। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये हु लिखा हुआ है, लेकिन हु उल्टा लिखा है। ये भी ये समझे कि सल्तनत उस्मानी और जो ख़त्ताती जो थी उस ज़माने की, उसका भी एक शाहकार है, एक फ़नकारी है जो यहाँ दिखाया गया है। सीधा भी लिखा करते थे। आपने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ख़त्ताती देखी होगी दीवारों पर, मुज़य्यन होती हुई और ख़ूबसूरत और दिल को लुभाने वाली, वो ख़त्ताती की जो उसके असरात या उसकी जो असल मखरज है और असल जो मकाम है वो यहाँ है। ये तुर्क सल्तनत उस्मानी के जो ख़त्ताती का जो रिवाज और रिवायत है वो यहाँ से शुरू हुआ और फिर मक्का मदीना के अंदर आप उसके असरात और पूरी दुनिया में देखते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं कि हम किस जगह हैं, ये बताइए। ये नूरुद्दीन जर्राही। जी आपने बताया नूरुद्दीन जर्राही। जर्राह तो कहते हैं वो उसको आप कहते हैं सर्जरी करने वाला। जी। लेकिन आप जैसे फरमा रहे थे कि ये दिल की गुनाहों की नफ्स की जो ये समझे कि नफ्स के तकाज़ों को दूर करने वाली या नफ्स के तकाज़ों को दबाने वाली या नफ्स की इस्लाह करने के एतबार से ये जर्राह इनका नाम रखा। कौन थी बताइए ज़रा। ये सल्तनत उस्मानिया का मशहूर सिलसिला है, जर्राही सिलसिला कहते हैं। अच्छा। जैसे नक्शबंदिया है, इस तरह से ये जर्राही सिलसिला के नाम से मशहूर है। और इनकी तसव्वुफ़ के ऊपर कई किताबें हैं। यानी हम सुलेमानिया की लाइब्रेरी में जब हम मस्जिद सुलेमानिया, जी मस्जिद सुलेमानिया के साथ मशहूर जो मुसलमानों की बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मैं तो असल में गया था जर्राही सर्च करने के लिए, एक्चुअल सर्जरी सर्च करने के लिए। अच्छा। मुसलमानों के जर्राह कौन थे। अच्छा। तो वो इत्तफाक से हज़रत की जो है वो किताबें सामने आ गई। अच्छा। और उसमें सारा वो है कि दिल के जो मुख्तलिफ गुनाह होते हैं उनकी जर्राही किस तरह की। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, वाह। तो वो दिल में कजी जो है वो उसकी जर्राही कैसे की जाती है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, अपनी इस्लाह करने के तकवा अता फरमाए। जी आमीन। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये उनके सिलसिले के ख़ास हुस्न है कि वो ये इस ख़त्ताती के ज़रिए जो है ना वो दिल की सफाई का इंतज़ाम किया करते थे। अच्छा।
उसकी खताती को सीखो और उसके अंदर जो है वो अपने उसको नेकी को पिरो दो और उसके अंदर ही अपने गुनाहों के इलाज को तलाश करो। अच्छा, तो ये जी ये जगह उनकी है, ये खानका है ये उनका तकिया है, यहाँ थक्के कहते हैं। अब तुर्की ज़बान में वो तकिया या खानका जो थी या गद्दी नशीन क्या है, गद्दी जिसे हम कहते हैं, तो वो उसका लफ्ज़ थक्के बन चुका है, वो तकिया से थक्के हो चुका है और ये उनका थक्के है। यहाँ पर साथ जो है ये मस्जिद जी मस्जिद थी, इस तरफ जो है ये खानका थी। अच्छा। और अब वहीं पर उनकी कब्र जो है वो वहाँ पर। अच्छा, यहाँ ये कब्र मैं देख रहा हूँ अक्सर जी, यहाँ ये इनके खुलफा की कब्र जी जी, ये इनके खुलफा होंगे चारों तरफ, यहाँ जैसे ऐसे ये सहन के अंदर खुलफा अक्सर यहाँ देखा गया है, उनके खुलफा उनके करीब लिखा हुआ है हज़रत लरीम मखदूमी खानकाह शरीफ, यानी जो खानकाह शरीफ के जो खिदमत गुजार हैं ये वो थे। जैसे बुजुर्गों के यहाँ होता है हमारे यहाँ। अफंदी क्या है, ये अफंदी लिखा हुआ है। अफंदी का मतलब होता है हजरत। अच्छा, यानी जैसे हमारे यहाँ साहब कहा जाता है ना कि ये अगर साहब कुछ थोड़ा सा छोटा लफ्ज़ है, हजरत थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, ये हजरत वाला है कि ये पक्की जो नजर आ रही है, ये देखें, ये पक्की मुझे मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ जो है एक सिलसिला है, ये लोग कहते हैं कि यार ये पक्की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों की कब्र पक्की नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तुर्की के अंदर मैंने देखी है कि जगह जगह जो कब्रें हैं वो पक्की बनी हुई है। इसके बारे में क्या है? असल में अर्ज़ ये है कि कब्रों का पक्का होना जो है ना, वो उसकी वजह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मुकाबला किस किस का है। देखिए, अगर मुकाबला इस्लाम ही के एक फ़िरके का दूसरे फ़िरके से होता तो फिर हम इसमें बहस कर सकते थे कि जो है वो पक्की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दीन इस बारे में क्या कहता है, इस्लाम से हम। लेकिन यहाँ मुकाबला इस्लाम और इल्हाद का है, सीधा सीधा इस्लाम के तारुफ कराने की वजह से ये चीज़ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर यहाँ पर हम इन कब्रों को गिरा दें और ख़त्म कर दें और कच्चा रहने दें, तो इल्हाद जो है ना वो ये कहता है कि बस ठीक हो गया ना, ये तो पुराने लोग थे, ये कब्र ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई, अब दुनिया आगे चली गई, अब इनको छोड़ें और आगे चलें, तो जदीद दौर की तरफ। बिल्कुल जदीद दौर की तरफ चलें। बस अब ये पुराने लोग थे, ये पुराने तरीके थे, दिल की सफाई क्या होती है, सब कहानियाँ हैं, किससे चलें आगे चलते हैं, इनकी हज़रत की कब्र दिखाते हैं। जी आइए, तशरीफ लाइए। ये देखें जी, वो लिखा हुआ है, यहाँ भी देखें, और बड़ा खूबसूरत दस्तकारी देखें आप, और ये इनकी खानका, और ये देखिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये मस्जिद अक्सा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये मार्बल से बना हुआ है मस्जिद अक्सा। ये पकड़िए जी जी, ये टाइल के ऊपर जो खूबसूरती से ये क़ुब्बत सखरा है, और ये मकाम है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में तशरीफ़ ले गए थे। ये वो मकाम है, मैं अक्सर वो वहाँ जब मैं मस्जिद अक्सा जाता हूँ तो वहाँ, तो ये चारों तरफ, और यहाँ नमाज़ें भी होती हैं। जो मस्जिद अक्सा की जो 5 मस्जिदें हैं जो कंपाउंड में हैं, उन मस्जिदों में एक मस्जिद ये भी है, क़ुब्बत सखरा के अंदर। इसकी तफसीलात अभी जब हम मस्जिद अक्सा जाएंगे उस वक्त बताएंगे। ये सारा कंपाउंड है, और ये मस्जिद क़िबली है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर की थी। तो यहाँ से रास्ता है, बहुत सारे गेट हैं, और ये वहाँ से आके ये मस्जिद क़िबली आती है और बताया जाता है। इसके साथ ही मस्जिद कदीमी है, मुसल्ला मरवानी है, और ये 4-5 मस्जिदें हैं। तो ये सारे, और ये कह रहे हैं कि ये वो जगह है कुब्बा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम की उन्होंने नमाज पढ़ाई थी और नमाज अदा फरमाई थी, और अम्बिया अलैहिस्सलाम इनके पीछे उनके साथ खड़े थे। ये मकाम है। तो अब ये देखें, और ये मस्जिद नबवी का नक्शा बड़ा खूबसूरत देखें, और टाइल से बना हुआ है, टाइल से। ये बैतुल्लाह का मिसाल, और ये पुराने तर्ज पर वो जो तर्ज तामीर जो थी पुरानी तुर्क ज़माने की और सल्तनत उस्मानी तुर्क ज़माने की नक्शा बताया गया जी। ये देखें जी, बताइए, ये उल्टा लिखा है? नहीं, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है जी। अच्छा, ऊपर दिखाएं ज़रा, ये ऊपर दिखाएं, ये ऊपर, ये दस्तकारी का काम देखें, ये फनकारी, ये भी आयत लिखी हुई है। अच्छा, ये आयत लिखी हुई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, देखिए। आइए अब इनके कब्र की तरफ चलते हैं, कब्र दिखाते हैं हज़रत की कब्र। अच्छा बताइए हज़रत कब्र के बारे में। ये सामने हमारे बिल्कुल तो ये खानका शरीफ है, ये आप थोड़ा सा अगर शीशे के साथ लगाए ना तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। बिल्कुल लगा दीजिए साथ। अच्छा, ये ऐसे, अब ये देखिए नीचे जो है ये वो खाल बिछाई गई है ताकि सालक जो बैठे हैं उनके घुटने जो हैं अच्छा वो ज़मीन पे ऐसे। अच्छा, ये इसके साथ एक दायरा बना के बैठेंगे, उल्टे हाथ के ऊपर ये शेख की जगह है, वो बैठकर जो है वो इनको दुरुस्त देंगे। अच्छा, ये सामने जी, और ये सामने कब्र, सामने जो है ये उनकी और उनके खुलफा की कब्रें हैं। अच्छा, ये कब्र। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाहर से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए
कमाल का लिखा है, दिल खुश हो जाता है इसको देखकर यार, खत्ताती देखकर दिल खुश हो जाता है। अब ये तुर्क ज़बान के अंदर ही लिखा हुआ है, ये पुरानी तुर्क ज़बान है। आप पढ़ भी लेते हैं इसको? बस अभी हमने इसके दुरुस्त लेने शुरू किए। ये देखें जी, जी ये देखिए, ये भी हु लिखा हुआ? जी जी, ये लिखा हुआ है अदब याहू अदब। अदब, जी जी, याहू अदब, यानी याहू का मतलब है कि ए भले आदमी। सुभान अल्लाह। ये असल है, अदब ही असल है। अच्छा ये देखें, ये देखें जी, सुभान अल्लाह। ये इनकी पगड़ी का ये खास अंदाज था। अच्छा ये पगड़ी गई, ये इस सिलसिले की पगड़ी में थी, उसका एक नमूना रखा है। ज़रूर आएँ तुर्की, जब तशरीफ़ लाएँ तो इस मकाम पर ज़रूर आएँ, हाज़िरी दें। ये इनकी खानका का बाहर का हिस्सा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।